हेलो। जैसे कि अभी सबको पता है कि यूपी पीएससी आरओ और एआरओ का जो है बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। बच्चे यहाँ जो है लोक सेवा आयोग प्रयागराज के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। बहुत सारे बच्चों को अलग-अलग जगहों पे चोटें भी लगी हैं। बच्चे अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में ये समझाएंगे कि आरओ और एआरओ का मामला क्या है, बच्चे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो इस पे हम इसको पूरे विस्तृत से डिस्कस करेंगे। आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई अपडेट है तो आपको मिलेगा। ठीक है। सबसे पहला है कि यूपी में परीक्षा पर घमासान, सड़क पर उतरे यूपी पीएससी के छात्र। ऐसा क्या हुआ? ठीक है, आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन का जो है क्लिप है। आरओ आरओ की परीक्षा जो है, इसका जो मेन बच्चे हैं, जो मेन मुद्दा है जिसके खिलाफ है, वो है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। ठीक है। तो बच्चे को ये कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, इसको आप खत्म कीजिए, एग्जाम एक साथ लीजिए। जैसे एग्जाम 22 और 23 2 दिन होना है। ठीक है, 22 और 23 दिसंबर को बच्चों बच्चों का ये कहना है कि आप 22 को ले लीजिए या 23 को ले लीजिए, एक दिन किसी दिन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं। तो विवाद का जड़ यही है। आप मान लीजिए कि अगर एग्जाम एक दिन होता है, तो उस प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। जब एग्जाम कोई भी एग्जाम एक से अधिक दिन और एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है, तो उस वक्त जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के जो है उपयोग किया जाता है नंबर देने के लिए। चूंकि एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होगा, अलग अलग दिन होगा, तो ये ऑब्वियसली है कि एक सेट पेपर तो हर जो है हर दिन और हर शिफ्ट में जाएगा नहीं, तो पेपर आउट हो जाएगा। तो हर शिफ्ट में, हर दिन में पेपर्स क्या है, पेपर के पैटर्न बदल जाते हैं। तो जब पेपर पैटर्न बदल जाएगा, उसका जो डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हो जाएगा। कोई पेपर आसान भी हो जाएगा, कोई पेपर टफ भी हो जाएगा। तो बच्चों के बेसिकली यही कहना है कि वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए, एग्जाम एक दिन में ही कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है। तो अब उसमें बच्चे अपना ये तर्क दे रहे हैं कि जो है वो उनसे पूछा गया कि ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ क्या है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि कोई शिफ्ट आसान बताया जाएगा तो नंबर कम कर दिए जाएंगे, और अदर शिफ्ट जो दूसरा शिफ्ट जो कठिन बता दिया जाएगा, तो उसका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। तो फिर जिनके पास ज्यादा नंबर आएंगे वो फेल हो जाएगा, और जिनके पास कम नंबर आएंगे वो पास हो जाएगा। मतलब बच्चे, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमारे पास सुविधा नहीं है, हम 2 दिन में एग्जाम कराएंगे, सेंटर की कमी पड़ रही है। तो 2 दिन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में जाएंगे। बच्चे ये करेंगे, भैया अगर आप नॉर्मलाइजेशन में गए तो ये होगा कि जिनके नंबर कम आएंगे तो उसको आप ये मान लीजिए कि हार्ड आया, नंबर बढ़ा दीजिएगा। उनके ज्यादा नंबर आए, जिनको ज्यादा नंबर आया तो कहिएगा कि इनको ज्यादा नंबर आया है, पेपर आसान था, तो उनको नंबर बढ़ेगा नहीं। अब उनका ये कहना है कि इस मामले में वो बच्चे जो सेटिस्फाई नहीं, वो कोर्ट चले जाएंगे। अब कोर्ट चले जाएंगे तो मामला कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट जाने के बाद पता ही है कि भर्ती प्रक्रिया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल अटकी रहेगी। तो बच्चों का ये कहना है कि एक बार कोर्ट में गया तो बात खत्म हो गया। तो बच्चे इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। अब हम आपको विस्तृत में समझाएंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि कोई एग्जाम 3 शिफ्ट में हो रहा है। मान लीजिए पहले शिफ्ट में जो है कोई बच्चा नंबर लाया 80, 85, 82, 84, 89, इस तरह करके 5 बच्चे लाए। दूसरे जो है सेशन में बच्चा जो है 110, 120, 130, ठीक है, 125 ऐसे करके नंबर लाया दूसरे शिफ्ट में। तीसरे शिफ्ट में मान लीजिए बच्चा जो है 95, 100, ठीक है, 88, 89 इस तरह करके लाए। तो सबसे ज्यादा कम मार्क्स बच्चे शिफ्ट 1 में लाए, शिफ्ट 2 में सबसे ज्यादा लाए, और शिफ्ट 3 में उससे कम लाए। तो जो ये देखा जाएगा एवरेज कि शिफ्ट 1 में जो बच्चे सबसे कम लाए हैं, तो उनका एवरेज मार्क 30 का डिफरेंस हो रहा है, तो 30 उनमें बढ़ा दिया जाएगा। तो मान लीजिए जिसको 85 आया तो उसमें 30 बढ़ा दीजिए, 115 का लमसम हो गया। ठीक है। उसी तरह अब मान लीजिए कि जो थर्ड शिफ्ट वाले थे उनमें 20 मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। अब मान लीजिए जिसमें उसको 95 है, तो उस तरह देख लीजिए 20 मार्क्स अगर उसको बढ़ गए, 115 हो गया। और जिसको 110 मिला वो 110 का 110 रह गया। तब 110 वाला ये कहेगा ना, जो हमसे कम मार्क्स लाया उसका 115 हो गया।
और हमारा 110 का 10 हो गया। ये हम एक बेसिक उदाहरण बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जैसे इंजीनियरिंग की जो एग्जाम होती है जेई में, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है यूज की जाती है। तो बच्चों का मेन क्वेश्चन यही है कि अगर एक दिन से अधिक एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अगर वो होगी तो जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो कोर्ट जाएंगे तो मामला जो है लटक जाएगा भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, तो बच्चों के इसी बात पे लड़ाई है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि भैया हमारे पास सेंटर की कमी है। ये नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मली एक फार्मूला होता है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं, हमने आपको उदाहरण बता दिया। अब जो है सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उसका वो क्या जवाब दे रही है। सरकार ये कह रही है कि कैंडिडेट ज्यादा होने के कारण जो है 1558 सेंटर की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वो पूरे यूपी में जो वो किए, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास 978 सेंटर ही ऐसे हैं जो योग्य हैं जहां हम एग्जाम करा सकते हैं हम। क्योंकि पिछले बार भी आरओ का पेपर लीक हो गया था, तो बच्चों ये कहना था कि पिछला बार पेपर सेंटर से लीक नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था। तो गवर्नमेंट जब एक दिन में 3 करोड़ लोग जो कुंभ में आने वाले हैं उनको ला सकती है, मैनेज कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो हम लोग स्टूडेंट को जो है 10 लाख 15 लाख स्टूडेंट का एग्जाम नहीं करवा सकते। गवर्नमेंट का अपना ये तर्क है कि नहीं भाई, हम सरकारी स्कूल में, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में कराएंगे, प्राइवेट नहीं जाएंगे क्योंकि लीक की संभावना ज्यादा है। बच्चे ये कह रहे हैं कि स्कूल से पेपर तो लीक नहीं हो रहा था, पिछला बार तो जो है प्रिंटिंग प्रेस से हुआ। तो ये अपना अपना तर्क है, ठीक है। छात्रों की मांग क्या है, छात्र ये कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग है, कि परीक्षा जो है एक ही शिफ्ट में हो, ठीक है। और 3 शिफ्ट की जगह एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग है। 3 शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट में परीक्षा की मांग है, या 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में हो जाए, या 1 शिफ्ट में हो जाए, या एक ही दिन में हो जाए। उनका ये जो है बेसिकली मांग, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि मेनली जो लड़ाई है वो नॉर्मलाइजेशन की। गवर्नमेंट का भी अपना तर्क है कि सेंटर की कमी है। बच्चे कह रहे हैं कि जब आप कुंभ में 3 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर सकते, तो हम लोग 10 लाख या 15 लाख बच्चे के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही मामला है। अब बच्चे भी डटे हुए हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। तो जैसा अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। हमको लगता है कि हमारे वीडियो पूरा देखने से आपको जरूर इस बात का क्लियर हो गया होगा कि मामला क्या है। आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आगे फिर इससे रिलेटेड कोई वीडियो आता है तो हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। ओके, थैंक यू।